हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समान आयतन तथा समान द्रव्यमान के दो बर्तन h गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन A की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A तथा B को डुबोने में किए गए कार्य WA WB हैं तो कौन सा सही है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी WA लेस देन WB। ठीक है, तो समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन h गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन A के तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A और B को डुबोने में किया गया कार्य WA WB है तो WA क्या होगा? लेस देन WB। बर्तन A में जल के प्रवेश करने पर उसका भार बढ़ता जाएगा, फलतः बर्तन A को डुबोने में भार WA परिमाण WB की तुलना में अधिक होगा। जल के भीतर समान गहराई पर दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, भार वह बल है जिससे किसी वस्तु की पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। यदि किसी वस्तु को द्रव्य में डुबोया जाता है तो लंबवत एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लवन बल कहते हैं। उत्प्लवन बल जो है वस्तु के भार को घटा देता है। यही कारण है कि जल में वस्तु के डुबोने पर वह हल्का महसूस होता है। परमाणु संख्या 24 वाले तत्व का स्थान आवर्त सारणी के किस समूह में होगा? 32 का होगा सी। तो परमाणु संख्या 24 वाला तत्व वर्ग 6 में है। ठीक है, इसे Cr क्रोमियम डी ब्लॉक का तत्व है। तो क्रोमियम का जो परमाणु संख्या होता है 24, इसका जो ये होता है 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। डी ब्लॉक के तत्व में अंतिम दो उपकक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या वर्ग की संख्या होती है। यह चौथे आवर्त एवं छठे वर्ग का तत्व है। क्रोमियम अपवाह एवं बोरबरी के नियमों का पालन नहीं करता। कहता है कि जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m दर्शाया जाता है। तो देखिए, जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन है ये m बराबर क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो उत्तल लेंस में 2f1 पर वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है जिसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर होता है और उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता होता है -1। उत्तल लेंस आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है। कहता है मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने जो है मटर और अन्य जो है जीवों में लक्षणों को वंशागति अध्ययन शुरू किया था, लेकिन मेंडल जो है वंशागति के नियम देने में जो है सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क दिए गए हैं, एक के अलावा अन्य सही है। गलत तर्क का चयन करें। 34 का होगा ए। उन्होंने छोटा आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था, तो यही क्या है? गलत है। ठीक है, तो मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू किया, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित तर्क में गलत है कि उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम एकांकी आनुवंशिक गुणों का जो गुणात्मक अध्ययन किया है। मेंडल 3 प्रमुख जो है सिद्धांत दिए हैं: एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की जो है शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। स्लाइडेन तथा स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता? सी ऑप्शन, विषाणुओं। तो विषाणुओं पर लागू नहीं होता। 1893 में जर्मन वनस्पति विज्ञानी M.J.
स्लाइडेन तथा जंतु विज्ञानी थियोडोर स्वान ने संयुक्त रूप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा वंशागत इकाई है। 1855 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्ची ने कोशिकाओं की उत्पत्ति के विषय में मत प्रस्तुत किए हैं। इस मत के अनुसार सभी कोशिकाएं जो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होते हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद है विषाणु, विषाणु, प्रियन, लाल रुधिर कणिकाएं। कदा एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच का कोण होता है? तो बी ऑप्शन, यानी अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। तो एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ठीक है, और देखिए आपतित किरण तथा प्रिज्म से अपवर्तन के बाद निर्गत किरण है, दोनों के बीच के कोण को विचलन कहते हैं। आपतन कोण के विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, इसे न्यूनतम विचलन कहते हैं। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती हैं। प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। गलत विकल्प है सी ऑप्शन, यानी उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र के संबंध में गलत है कि उच्च रक्तचाप है वो शिराओं के संकुचन के कारण होता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव कहते हैं। इसका कारण है धमनिकाओं का सिकुड़ना। उच्च रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा धमनी फट सकती हैं तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। रुधिर दाब 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ऊपरी सीमा को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, निचली सीमा को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। कहता है कि एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए m बराबर है -3, u उत्तल लेंस से u बराबर है -1.5, तो यहाँ से आवर्धन m बराबर तो v/u, तो -3 बराबर होगा v/-1.5, यानी v का मान आएगा 4.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित MPATGM प्रणाली किससे संबंधित है? 39 का भी एंटी टैंक मिसाइल। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा MPATGM प्रणाली एंटी टैंक मिसाइल विकसित किया। ठीक है, तो अप्रैल 2024 में DRDO ने घातक ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने हिमालयी क्षेत्र में अभियान के लिए मानव रहित यान को विकसित किया है। हाल ही में किस राज्य में लोंगटे महोत्सव की नियसिस जनजाति द्वारा मनाया गया है? 40 का होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोंगटे महोत्सव मनाया गया है। कहता है कि यह नियसिस जनजाति मनाते हैं। यह जनजाति त्योहारों में अद्वितीय है क्योंकि यह पशु बलि पर रोक लगाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया। कहता है विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किस देश में किया गया है? 41 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए भारत में विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया गया है। तो पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण भारत में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा
जो अस्पताल को शुरू किया गया है वो प्रोजेक्ट भीष्म सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में इलाज के लिए तैयार किया गया। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 49। ठीक है, कितना है? 49वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का 7वां स्थान। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट, ठीक है, न्यू क्लाइमेट एंटी इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत 8वें स्थान पर था। दिसंबर 2023 में किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदान जागरूकता जो है राजदूत नियुक्त किया गया? 43 का होगा सी सुरेश रैना। दिसंबर 2023 में क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा जो मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया। अगस्त 2023 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता के रूप में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। शुभमन गिल को फरवरी 2024 में पंजाब सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के स्टेट आइकन के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोहम्मद शमी को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी शीतल देवी को दिव्यांग श्रेणी में लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया। कहा कि हाल ही में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी बांध परियोजना का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश से किया गया है। ठीक है, फिर है कि गोल्ड रिवर के नाम से मशहूर सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो तिब्बत हिमालय से निकलकर अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के जो सिद्रापोंग में 1897 में स्थापित किया गया। हाल ही में खबरों में रही आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? शतरंज। तो ये आर वैशाली शतरंज से खेल। 15 दिसंबर 2023 में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब आर वैशाली ने जीती है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी बनी है। कोनेरू हम्पी जो है हरिका द्रोणावली के बाद आर वैशाली भारत की तीसरी जो है महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब विजेता बनी। दिसंबर 2023 में तमिलनाडु को पीछे कर कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है? 46 का सी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? 47 का देखिए बी भारत सरकार। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी जो है सेंट जेम्स पैलेस लंदन में चला था। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। भारत सरकार की सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। इसके साथ एनी बेसेंट भी इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कहता है कि निम्नलिखित में से लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 48 का होगा सी BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 12 नवंबर 1930 से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ जिसमें 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन
19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल ने किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने किया। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो है आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया है। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। हिंदुओं में दलितों को बांटने के प्रश्न पर मतभेद उत्पन्न होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में छोड़कर स्वदेश वापस आए। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा कि सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया है उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं। तीसरी गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बी ऑप्शन। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की। बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम मोहम्मदी खातून थी। बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद घंटाघर के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है। वहीं दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने नेतृत्व किया। कानपुर में नाना साहब, ठीक है, ढोंडू पंत, तात्या टोपे से नेतृत्व। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर में अजीमुल्ला। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली को आधारशिला इनमें से किसने रखी? तो सी ऑप्शन, जॉर्ज पंचम। तो दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला जॉर्ज पंचम ने रखी। वायसराय हार्डिंग टू के कार्यकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत 1911 में आया था। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। वायसराय हार्डिंग टू के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत आमंत्रित कर दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन हर्बर्ट बेकर ने किया। तथा मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया? सी ऑप्शन, बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ढाका के द्वारा किया गया था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। अमृतसर पुलिस लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। इन्हें, ठीक है, तो अमृतसर मुस्लिम लीग की अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग जो उन्हें 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान किया गया। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली स्थापित किया गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में कलकत्ता में मनाया। 16 अगस्त 1946 उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री एस सुहरावर्दी था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खिलाफ खलीफा के समर्थन में था। 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? ए ऑप्शन, गोरखपुर। तो असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई है। चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चौरा कांड में क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। चोरी चौरा
घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमाचल की भूल बताई। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी ने जो विरुद्ध निंदा प्रस्ताव डॉक्टर बालकृष्णन शिवराय मुंजे ने प्रस्तुत किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के चलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी जी को लिखी यह निष्ठुर बर्बादी है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज छोड़ दिए, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन थे। कहता है कि उस डच का नाम बताए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के समर्थन राजा राम मोहन राय की मदद की। सी ऑप्शन डेविड हेयर। तो डच निवासी डेविड हेयर ने भारत में आधुनिक शिक्षा के समर्थन में राजा राम मोहन राय की मदद की। राजा राम मोहन राय ने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में 1933 में हो गई। राजा की उपाधि राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया था। किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? चौबनकसी अल-बरूनी। तो किताब उल हिंद यात्री एवं विद्वान अल-बरूनी की कृति है। फिर है कि अबू रेहान अल-बरूनी 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए। अल-बरूनी लगभग 10 वर्षों तक पंजाब में रहकर भारतीय धर्म, दर्शन, पुराण आदि का अध्ययन किया। अल-बरूनी भारतीयों के संकीर्ण मानसिकता के बारे में भी लिखी। अल-बरूनी ने बताया कि भारत में जाति प्रथा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक जाति अपने से नीचे एक जाति खोज लेते हैं। अल-बरूनी का कहना है कि भारत में जाति प्रथा को स्वीकार किया गया है। किताबुल हिंद पुस्तक को 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा गया है। फिर बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा को उल्लेख किया। बारबोसा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुआ है। इब्न बतूता मोरक्को निवासी हैं जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखी। कहता है कि किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है। यह वन मुख्यतः भारत, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी ब्राज़ील एवं मध्य दक्षिणी पूर्वी अमेरिका के बड़े हिस्से में पाया गया। इन वनों में आर्द्र एवं शुष्क 2 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। इन वनों में मुख्यतः साल, सागौन, नीम एवं शीशम जैसे पौधों की बहुलता होती है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। टेंगा वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। अरुण, वरुण और तैमूर नदियां खालिस्तान नदी का हिस्सा हैं। कोसी, अरुण, वरुण और तैमूर नदियां कोसी नदी की प्रणाली का हिस्सा है। कोसी नदी का उद्गम गोसाईथान चोटी के उत्तर में स्थित है। बिहार का स्रोत कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को महाभारत में कौशिक नदी के नाम से जिक्र किया गया है। कोसी परियोजना के लिए भारत नेपाल के बीच औपचारिक रूप से समझौता 1954 में किया गया। ठीक है। बांध 1958 से 1962 के बीच कोसी नदी पर बनाया गया। गोदावरी नदी की सहायक नदी सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवदा, वर्धा आदि है। कृष्णा की सहायक नदी मूसी, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा आदि। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग किन सागरों को जोड़ता है? ए भूमध्य सागर, लाल सागर। तो स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर के द्वारा 1956 में किया गया। इस नहर का निर्माण कार्य 1859 से 1869 ईस्वी के बीच हुआ। इस नहर को आधिकारिक रूप से नवंबर 1869 को खोला गया। ईरी नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। कील नहर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है।
पनामा जो नगर है ये कैरेबियन सागर पर व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ए ऑप्शन 2010 में। भारत में राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक जो है विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। ठीक है, पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही जो है ऐसी किसी प्राधिकरण की स्थापना अधिकरण की स्थापना की गई। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में। कहता खाली स्थान भारत की मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन कोलकाता मेट्रो। 1872 में मेट्रो योजना बनाया गया और जो 1975 में अमल में आई। दमदम से टोलीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.4 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई है। केरल राज्य में शुरू की गई कोच्चि जो है कोदट द्वीप जल मेट्रो परियोजना जो है देश की प्रथम जल मेट्रो परियोजना है। श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। वरण समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? 60 का सी विवर्तनिक भूकंप। तो वरण समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। भूकंप का मापन भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। प्लेट विवर्तनक सिद्धांत जो हैरी हेस ने दिए थे। प्लेट विवर्तनक शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के ट्रूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। प्राथमिक पी तरंग, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं। द्वितीय एस तरंग, यह तरंग ठोस माध्यम में होकर गुजरती हैं। सतही तरंग एल तरंग में ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजरती है। कहता है कि कौन सा जलडमरू मध्य जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? सी बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का एवं रूस के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। डोबर जलडमरू मध्य उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियाँ प्रत्येकवर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी जो है धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के में कहा जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं इतना इतना है और परिमाप दे दिया गया है। तो तीसरी भुजा होगा 42 - 18 - 10 यानी कितना होगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। 42 टोटल तीनों भुजा को जोड़ यानी यहाँ 42 है, 42/2 यानी 21। तो यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा 21 - 18, 21 - 10 और 21 - 14 यानी यह गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से देखिए कहता है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ पी प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी। तो ये होता है 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू बी यानी 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू 2 के पावर नंबर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 टू दी पावर नंबर ए इंटू नंबर ऑफ बी यानी 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू बी यानी 2 के पावर 8 ए ऑप्शन।
कहता इतना इतना के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 401, 409, 419 और 421, 1 2 3 4। इतना बराबर इतना के मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति की बात करें तो क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 8 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 18, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस 2, साइन चेंज कीजिएगा x के कोफिशिएंट से बाहर, तो ये होगा 5 माइनस 2। लेकिन यहाँ से हमको निकालना है विवेचक d निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 10, ये आ जाएगा 49, ऑप्शन नंबर सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि d ग्रेटर देन 0, यानी मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान। कहता है कि संख्या इतना इतना का लघुत्तम समापक 2.5 दशमलव उठाइएगा 0, यानी हो गया 5/2। यहाँ उठाइएगा 3 0, ये हो जाएगा 7/40। ठीक है, तो लॉसो निकालिएगा तो 5 7 का लॉसो और नीचे में 2 और 40 का मोसो, तो ये हो जाएगा 35/2, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता है 7 में 10 पेन बेचने पर एक विक्रेता को 40% का लाभ प्राप्त होता है। 7 रुपया में 10 पेन, तो देखिए एक पेन का मूल्य क्या होगा, 7/10। एक पेन का मूल्य हम कहता 40 का लाभ होता है क्रय मूल्य, तो 100/140। ठीक है, सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा 70/140, यानी 0.50। यहाँ पे निकालना है बहुलक। तो देखिए यहाँ पे बहुलक निकालना है तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 30 से 40, 30 वर्ष और उससे अधिक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो अधिकतम वर्ग होगा 50 से 60, तो L हो जाएगा 50, H हो जाएगा 10। ठीक है, FM हो जाएगा, ये हो गया 650। ठीक है, F1 होगा 850 होगा सर्वाधिक बारंबारता। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग यहाँ से यदि देखें तो 120, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा, ये संचय बारंबारता दिया है, ये हो जाएगा 120, 130, 400। ठीक है, ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो FM हो जाएगा 650, और देखिए यहाँ से F1 हो जाएगा 130। ठीक है, F1 कितना 130, F2 हो जाएगा 200। ठीक है, इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो ये फाइनली जो है ये हो जाएगा L प्लस FM माइनस F1/2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू में H। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 55.7। फिर कहता है कि एक निश्चित संख्या में लड्डू इतना के बच्चों इतना 10 20 25 बच्चों के बीच बराबर में वितरित किया जाता है, लेकिन अगर 27 बच्चे और जो है उनमें बराबर जो है वितरित किए जाए तो 3 शेष बच जाते हैं लड्डुओं की न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले इसका आप यदि 10 20 25 का लॉसो लेंगे 100 आएगा, संख्या होगा 100 के। ठीक है, अब देखिए हम कह रहा है कि 27, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं यानी, और कह रहा है 3 शेष बच जाता है, तो 100 के -3 होगा। ठीक है, माइनस क्या होगा, 3 होगा, जो 27 से विभाजित होगा। ठीक है, 27 से विभाजित होगा, के का मान रखिए 3, तो होगा 100 इंटू 3 -3। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, तो 297 होगा, जो 27 से विभाज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।